हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ट्वेल्थ क्लास के लिए अगला लेसन डीप वाटर लेके आए हैं वापस। आपको पता होना चाहिए हम मल्टीप्लाई जो चॉइस क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनकी सीरीज़ चल रही है लेसन वाइज लेसन, या बीच में आपके प्री बोर्ड के वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अपन सॉल्व करवाने जा रहे हैं। यानी अपन का लक्ष्य यही है कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। तो चलते हैं ट्वेल्थ क्लास के लिए डीप वाटर अगला लेसन अपन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है और इसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए डीप वाटर के मल्टीप्लाई क्वेश्चंस। स्टार्टिंग करते हैं, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। पहला क्वेश्चन है द बॉय हु थ्रीव द ऑथर इनटू पुल वाज प्रोबेबली ईयर्स ओल्ड। वह लड़का जिसने लेखक को उस पुल में फेंक दिया था, यानी उठा के वहाँ पे फेंका था पुल के अंतर्गत, संभवतः वो लड़का कितने साल का था। तो आपको होना चाहिए उसमें लेसन में आया होता वो 18 ईयर्स का एक लड़का था। कितने साल का था? 18 ईयर्स का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द YMCA पुल वॉज। YMCA पुल जो था किस प्रकार का था? तो देखिए इसमें चार ऑप्शंस आ रहे हैं, डेंजरस था या ट्रेचरस था या आपके सेफ था या हार्मफुल था। यानी लेखक जो वहाँ पे तैरने के लिए गया था तो उसके लिए वो पुल किस प्रकार का था। यानी तीनों चारों स्पेलिंग और बता देता हूँ आपको मैं। डेंजरस का भी खतरनाक होता है, ट्रेचरस का भी खतरनाक होता है, और जो आगे वर्ड आए हुए हैं आपके हार्मफुल का भी खतरनाक नुकसानदायक होता है, सेफ का होता है सुरक्षित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेफ पोजीशन वाला। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका है जो राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, सेफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA पुल, स्विमिंग पूल। उसकी डगलस की जो मदर थी उसने ये बार बार ये क्यों याद दिलाया कि भाई उसे है जो YMCA पुल के ऊपर वहाँ पर है जो तैरने के लिए सीखना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए। तो उसने कहा था कि भाई क्योंकि ये बिकॉज इट वॉज सेलो एंड सेफ, क्योंकि ये जो पुल था कम आपके गहरा था और सुरक्षित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। अगला एक क्वेश्चन देखिए, वॉट डिड द नरेटर वांट टू डू व्हेन हिज फीट टच द बॉटम। जब नरेटर डूब रहा था तो उसने एक योजना बनाई थी कि वो क्या करेगा जब उसके पैर जो है बॉटम को छुएंगे। तो आपको याद आना चाहिए उसने कहा था कि जैसे ही मेरे पैर है जो बॉटम को छुएंगे तो वो है जो जंप लगाएगा। क्या लगाएगा? जंप, और जंप लगाकर ऊपर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, हु सेड दीज वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ड्स आपके एक प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के ये आपके द्वारा सेंटेंस कहा गया कि भय जो है भय के अंदर ही होता है, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाई डगलस टू। यानी तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो, ये बात उसने किससे कही थी। यानी जब उसने तैरना सीख लिया था तब उसने उसे वो, क्योंकि उसके अंदर भय स्थापित हो गया था, तो उस भय को वो डराने के लिए वापस कहता है कि तुम मुझसे कितना ही डरा, मैं डरने वाला अब नहीं हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, टू टेरर। किसने कहे थे ये वर्ड्स? विलियम डगलस ने टेरर से कहे थे, याद रखना। फिर अगला आंसर देखिए क्वेश्चन 7 नंबर, डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेज। डगलस को है जो बार बार श्वास बाहर खींचने की, बाहर बाहर छोड़ने की और अंदर लेने की एक्सरसाइज की करनी पड़ी थी। कितनी बार करनी पड़ी थी? लगभग 100 टाइम करनी थी, तब ये उसने सीखा था। यानी जब पानी के मुंह अंदर रहता है तब तो उसको श्वास है जो बाहर छोड़नी होती है, और जैसे ही पानी के मुंह बाहर निकलता है तो उसको वापस श्वास लेनी होती है। तो ये एक्सरसाइज उसने कितनी बार की थी? ये आपकी की थी 100 टाइम्स। कितनी बार की थी? 100 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ही प्रैक्टिस्ड इन द पुल। उसने पुल में अभ्यास किया था। कितनी बार किया था?
5 days ए वीक, याद रखना ऑप्शन, एक सप्ताह में 5 दिन एक्सरसाइज की थी। कितनी बार की थी? एक सप्ताह में 5 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ही टुक द हेल्प ऑफ। काफ़ी समय बाद, यानी कई वर्षों तक विलियम डगलस को हॉन्टेड करता रहा था फियर, यानी उसको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया, उसको बहुत ही ज़्यादा अपमानित होना पड़ा था उसके लिए, और उसको वो हर जगह पर डगलस के लिए पानी है जो उसके डर का कारण बना हुआ था, दुख का कारण बना हुआ था। तो ये अब उसने बाद में डर को ख़त्म करने के लिए किसकी सहायता ली थी? तो इसमें ली थी आपके एन इंस्ट्रक्टर की। उसने कहा कि मैं अकेला तो डूब सकता हूँ, तो इस कारण से उसने है जो एक तेरा जो होता है सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर ट्रेनर, उसका उसने हेल्प ली, और फिर उसने है जो पानी के डर के ऊपर विजय हासिल की थी। 10वां क्वेश्चन देखिए, डगलस वेंट डाउन टुवार्ड्स द बॉटम। डगलस है जो बॉटम के भीतर वहाँ नीचे चला गया, कितनी बार गया था? तो याद रखना है 3 बार गया था। कितनी बार गया था? 3 बार गया था, और उसने प्लान बनाया था कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन आने में असक्षम रहा था। अगला 3 आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, द वाटर इन द पुल हैड, यानी जो पुल के अंदर जो पानी था वो किस प्रकार का था? डर्टी येलो टिंज, यानी गंदा था थोड़ा, और पीलेपन की ऊपर परतें जो छाई हुई थी, इस प्रकार का था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इज द करेक्ट, डर्टी येलो टिंज। वैन डगलस से ट्राई टू येल, जब डगलस है जो चीखने की कोशिश की थी, उसने कब की थी चीखने की कोशिश? भाई उसमें उसकी कोई उसने सुना नहीं सुना, क्या प्रतिक्रिया हुई थी उसके ऊपर? तो इसके आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है कि भाई वैन डगलस ट्राई टू येल, चीखने की आवाज़ थी, तो वहाँ पे उसके पिताजी पहुँच गए थे। स्टार्टिंग की जो बात थी उसकी, पहले वाली बात, यानी जो 3-4 साल का था ना उस समय, वो समुद्र वहाँ पे चीखना हुआ, तो उसके पिताजी साथ में थे। तो इसका आंसर तो आपके बी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई सी, ये बी ऑप्शन से नो साउंड कैम आउट। इसमें देखो ये 2 घटनाएं हुई थी, तो लेकिन जहाँ पर वो पुल में तैरा था, तो कई बार उसने कोशिश की कि भाई कैसे करके मैं तैर कर बाहर आ जाऊँगा, लेकिन चीखने की कोशिश की, लेकिन नो साउंड कैम आउट, किसी भी प्रकार की आवाज़ उसके बाहर नहीं आई। तो उसका आंसर हो जाएगा नो साउंड कैम आउट, बी ऑप्शन राइट। 13 नंबर देखिए, द 9 फीट सेम टू डगलस लाइक, यानी जब वो डगलस है जो पानी के अंदर जा रहा था, तो उसको 9 फीट जो गहरा था पुल, वो कितना उसको लगा था? तो ये उसको लगा था 90 फीट। कितना फीट लगा था? 90 फीट। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्सीडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, देखो राइट आगे ना क्वेश्चन ये कि भाई जो घटना उसके बचपन में हुई थी, ये किस स्थान, किस समुद्र के किनारे पे हुई थी? तो ये हुई थी आपके कैलिफोर्निया का जो बीच था, कैलिफोर्निया जो सागर था, समुद्र था, उसके किनारे पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। याद रखना है, द पुल इज डेप्थ एट द डीप एंड वाज, पुल की गहराई अंतिम छोर पर कितनी थी, यानी दूसरे छोर पर वहां पे जो थी वो आपके 9 फीट थी। कितनी थी? 9 फीट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपके राइट क्वेश्चन है ये तो। और अब आता है, हिज मदर वार्न हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर बिकॉज इट हैड, उसकी माता ने याकिमा नदी में तैरने के लिए वहाँ पे चेतावनी दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि मैनी पीपल हैड ड्राउंड देयर, क्योंकि वहाँ पर आगे भी पहले भी कई सारे लोग हैं जो डूब गए थे। ड्राउंड, डूबना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, लेखक ने समुद्र में तैरना सीखने का निश्चय किया था कब? कितने साल का था जब उसने निश्चय किया था? 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, स्टार्टिंग की बात है। तो आंसर हो जाएगा इसका राइट ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ लेक कहाँ पर थी भाई? वेंटवर्थ लेक, वेंटवर्थ लेक आपके इन न्यू हैम्पशायर में थी। ये जिलों के नाम है भाई, याद रखना कौन सी कहाँ पर है। इन न्यू हैम्पशायर के अंतर्गत लेक वेंटवर्थ थी। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कनकवर्ड द ऑल टेरर, कब उसने जो है ये किस प्रकार से ये श्योर हो गया कि उसने है जो पानी के ऊपर विजय हासिल कर ली थी? तो कब? जब वो है जो आपके
बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, यानी वेंटवर्थ अभी जो नाम आया था उसी झील का नाम है। तो बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ नाम की झील में तैरने के बाद वो कन्फर्म हो गया था कि अब उसने पानी के भय के ऊपर जीत हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन अपना आज का। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने इंस्ट्रक्टर की सहायता क्यों ली थी, उसको किराए पर क्यों लिया था। आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर आपके टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, तैरना सीखने के लिए और पानी के ऊपर भय, जो भय था उसके ऊपर ओवरकम, विजय, जीत और कंट्रोल करने के लिए ये उसने इंस्ट्रक्टर की सहायता ली थी। तो ये आज के अपने 20 क्वेश्चंस हो गए डीप वाटर के, तो इनको रट लेना अच्छे से बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।